Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. आज हम बच्चों आपके लिए इस एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करिएगा समझने के बाद, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक ट्रेपेजियम तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ट्रेपेजियम हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट समझने के लिए हमने थोड़ा फिगर भी उसी तरीके से बनाया है, ठीक है। क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम कब प्रूव होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम उनकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल प्रूव कर लें तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम कहलाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर अपोजिट साइड्स, या ये कहें कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral is parallel, then the given quadrilateral is a trapezium। ये हम कह सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। तो हर हालत में हमारी यहाँ पर स्थिति क्या रहेगी कि हम किसी भी तरीके से इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में अगर इसका एक अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल प्रूव कर लें तो वो ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, पॉइंट O सच दैट, ये डायगोनल्स हैं दोनों, वो O पॉइंट पर कट कर रहे हैं सच दैट AO by BO equals to CO by DO। ये आपको गिवन है, ठीक है। सो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो प्रूव करिए कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स अगर CD और AB को पैरेलल प्रूव कर लें तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो इसी के तहत हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि देखो यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज लगा रहे हैं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई करने का प्रयास तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल मिल जाए जिसमें हमें टू साइड्स पैरेलल मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसको ध्यान न दें तो यहाँ पर इसमें कोई भी हमें पैरेलल टू साइड्स नहीं मिल रही है। सो स्टूडेंट्स, जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने क्या किया है कि ये जो लाइन ड्रॉ करी है EO EO, ये इस AB के पैरेलल हमने स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है ना। ये EO लाइन हमने ड्रॉ करी है AB के पैरेलल में। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल ABD में बीपीटी थ्योरम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास इस ट्रायंगल ABD में ये पूरा जो ट्रायंगल हमने शेड कर रखा है स्टूडेंट्स, इसमें EO और AB पैरेलल लाइंस हैं मेरे पास, ठीक है ना। सो वी कैन अप्लाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मींस थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ड्रॉ EO पैरेलल टू BA, कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो इन ट्रायंगल ABD EO पैरेलल टू BA अब हमारे पास है स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम तो अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, DE by EA DE by EA और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने DE ली है तो हम यहाँ पे DO लेंगे, DO और बाई नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, DO के बाद BO। तो ये इस तरीके से हमने ले लिया। BO को आप OB भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे BO दिया है ना तो उस हिसाब से BO लिख दिया है, बाद में दिक्कत ना हो आपको, ठीक है ना। तो इसको स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक रिलेशन जो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया है इसका हम फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। गिवन दैट क्या गिवन है हमें, AO by BO इक्वल्स टू, ठीक है ना, CO by DO। ये रिलेशन हमें गिवन है। इस रिलेशन को थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम चेंज करके लाएंगे। अगर हम CO को इधर भेज दें और BO को इधर भेज दें तो क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज दैट हमें मिल जाएगा AO by, इस CO को BO की जगह पे ले आते हैं
और BO को हम CO की जगह पे भेज देते हैं, तो BO बाई DO ये हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इस CO को हम इधर ले आए हैं और इस BO को मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया है, तो यहाँ पे CO AO के नीचे आ गया, BO DO के ऊपर चला गया। ठीक है ना, BO बाई DO। अब हम इस पूरे रिलेशन को स्टूडेंट्स उलट देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा यहाँ पर CO बाई AO इक्वल्स टू, ऐसे DO ऊपर ले जाएंगे, पूरा रिलेशन हमने उलट दिया, और अपॉन BO। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स? क्योंकि DO बाई BO हमारे पास यहाँ पे है, तो उसी हिसाब से हम इसको बना लाए। अब हम इन दोनों रिलेशन को 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे स्टूडेंट। इक्वेट करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास ये DO बाई BO है और यहाँ पर भी मेरे पास DO बाई BO है, तो ये दोनों कैसे हो गए? सेम है, कॉमन है। दिस मीन्स स्टूडेंट्स कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। सो बाई 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हमें स्टूडेंट्स? DE बाई EA, DE बाई EA, DE बाई EA इक्वल्स टू, यहां क्या मिल जाएगा? CO बाई AO, CO बाई AO ये हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस रिलेशन को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। किस ट्रायंगल की अब ये साइड बन गई? ACD, इस ACD ध्यान से देखिए इसको, DE बाई EA इक्वल्स टू CO बाई OA, तो ये किसका रिलेशन बन गया? इस ट्रायंगल के लिए रिलेशन बन गया। इस ट्रायंगल की हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव कर लिया। ध्यान से देखिए, यही हमें करना था। तो इम्प्लाइज यहां लिख सकते हैं, इम्प्लाइज, ठीक है ना, साइड्स आर proportional, sides are proportional of triangle ACD। ACD ट्रायंगल का ये साइड्स आ गया है, प्रोपोर्शनल साइड्स आ गया है। ठीक है ना, तो जब ये साइड्स प्रोपोर्शनल है इस ट्रायंगल की, जो हम निकाल के लाए हैं स्टूडेंट्स, तो इससे क्या है कि जब किसी भी ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो वहां पे हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई कर देते हैं। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या मिल जाएगा हमें? जब साइड्स प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ईओ और डीसी ये कैसे मिल हो जाएंगी? पैरेलल। तो इंप्लाइज ईओ पैरेलल टू डीसी, और इसको स्टूडेंट्स हमने नंबर 3 डाल दिया। ठीक है ना, और बाई कंस्ट्रक्शन देखिए ध्यान से, बाई कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ईओ और ए भी हमारे पास पैरेलल है, बट बाई कंस्ट्रक्शन मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स? इंप्लाइज बट बाई कंस्ट्रक्शन मेरे पास क्या था? ईओ पैरेलल टू ए बी, ईओ पैरेलल टू ए बी था मेरे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। अब हम इन इक्वेशन 3 और 4 को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, दोनों से रिलेशन एक बनाएंगे। तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4, बाई इक्वेशन 3 एंड 4 या बाई रिलेशन 3 एंड 4 रिलेशन हमें क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे ईओ पैरेलल टू डीसी है, फिर यहाँ पे ईओ पैरेलल टू एबी है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपके यहाँ पर सेम है, ये दोनों चीजें यहाँ पे सेम है। ध्यान से देखिएगा, जब ये दोनों सेम है, इसका मतलब डीसी पैरेलल टू एबी आ जाएगा। इम्प्लाइज डीसी पैरेलल टू एबी आ जाएगा। ठीक है ना, और जब डीसी पैरेलल टू एबी आ गया मेरे पास स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है? ये DC पैरेलल टू AB, ये क्या है? ये है आपके इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं
which are parallel sides of a quadrilateral ए बी सी डी, जो ए बी सी डी साइड्स के क्या है, पैरेलल साइड्स है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की। और जब ए बी सी डी की ये पैरेलल साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने आपको यही बताया था कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड अपोजिट वाली पैरेलल प्रूव कर ले, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ट्रेपीजियम कहलाता है। क्योंकि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कम से कम एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, तब हम उस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एंड हेंस, तो हम यहां लिख सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका प्रूव हुआ। तो ये लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम एग्जाम्पल 4 लेकर के आएंगे आपके इस एक्सरसाइज के जस्ट बाद वाला, ठीक है ना। तो ध्यान से समझते रहिए, बट ये स्टूडेंट्स ज्योमेट्री है तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.